आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के प्रारंभ दिवस पर हमारे बीच उपस्थित योग गुरु श्री हरिओम यादव जी, डॉक्टर हेमंत यादव जी और हमारे आप सुपरिचित कवि जी और सभी हमारे बीच उपस्थित सज्जनों, साथियों, ये योग दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को फाइनली मनाना है और वो आज उसका शुभारंभ हुआ है। ये पूरा कार्यक्रम 7 दिन चलेगा और आज हमने काफ़ी अपने मन और शरीर दोनों के स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए काफ़ी कलाओं को हमने देखा, सीखा और आपने देखा होगा कि 2-3 बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। आप सभी लोगों ने सुना, कोई नई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि आपने जो यादव जी ने बताया कि हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और जिसको हम गृहलक्ष्मी समझते हैं, जिसको हम अपनी धनपत्नी समझते हैं, शादीशुदा वाले लोग, उनका भ्रम भी आज तोड़ा इन्होंने कि वो 10 दिन तक ही आपकी मदद करेगी, उसके बाद फिर अपने बारे में भी सोचना शुरू करेगी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे के लिए इतने भारी पड़ जाएंगे कि वो उसको भी अब सोचना पड़ेगा अपने बारे में और आपके बारे में। तो हमें जो हमारी नित्य क्रियाएँ हैं उनमें हमें समय निकाल करके योग के बारे में, अपने शरीर की को स्वस्थ रखने के संबंध में, चाहे वो श्वसन क्रिया के माध्यम से हो, चाहे वो शारीरिक श्रम हो, के माध्यम से हमें इसको बराबर निरंतर सचल और स्वस्थ बनाए रखना है। योग उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। प्रातःकालीन समय, जैसा कि आपने बताया कि 5 बजे से 7 बजे तक का समय हमारे लिए बहुत ही ऐसा समय है कि इसमें कहीं कोई पारिवारिक कोई बाधा नहीं रहती है, कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं आता है। ये समय हम आप ईश्वर भजन और योग की साधना में आप लगा सकते हैं। इससे हमारा मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेगा और निर्मल मन में ही ईश्वर का वास होता है, ये कहा गया है। तो शरीर का स्वस्थ होना और निर्मल मन होना बहुत आवश्यक है। मैं देख रहा हूँ सभी लोग हमारे बीच में हैं, सभी स्वस्थ हैं और भी निरोग काया पाएँ, उसके लिए निरंतर योग और ध्यान साधना हमें करते रहना चाहिए। दूसरी बात आपने बताया कि आनंद, जीवन में आनंद बहुत महत्वपूर्ण है। सुख जो है एक दूसरी चीज़ है। मैं एक और भी पटल पे चीज़ कह चुका हूँ कि जैसे आप एसी में आप सो रहे हैं, सुख सुविधा है, आपको एसी मिली हुई है, तो एसी से आपको शरीर को एक जो गर्मी है वो ख़त्म हो रही है, एहसास हो रहा है, बहुत ठंडा मिल रहा है, ये आपको सुख सुविधा कह सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। लेकिन लोगों को एसी में भी पसीने आते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ आनंद नहीं है, आनंद का अभाव है। सुख में तो है लेकिन आनंद नहीं है, आप करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। ये चीज़ आपने एहसास किया होगा, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षणाते हैं, नींद खुल जाए 4 बजे 3 बजे, तो आपको तो जितनी भी बाधाएं हैं शरीर की हो, चाहे सांसारिक बाधाएं हैं, चाहे जीवन के कठिन दौर या कठिन दृश्य हैं, वो सामने आने लगते हैं, आप उस पर विचार करने लगते हैं। तो इसलिए हम किसी और बाधा में जाएं और परेशानी में न पहुँचें, हमें अपने शरीर को बहुत ही सरल ढंग से लेकिन दैनिक रूप से सुनियोजित तरीके से हमको स्वस्थ बनाए रखना है। उसमें एक योग जो हमारा है ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि योग ही अनिवार्य है, कुछ लोग बिना योग के भी स्वस्थ होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि योग बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए। तो साथियों, आप अपने को भी, अपने परिवार के बच्चों को भी, अपने साथी को भी आप इसे सलाह दें और
जैसा कि आपने यादव जी ने बताया कि 5 से 7 बजे का समय जरूर निकालें, नहीं है तो कम से कम 1 घंटे का समय, अपने 24 घंटे में 1 घंटे का समय हमें अपने शरीर को देना चाहिए। ये बहुत ही अमूल्य क्षण होते हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत अमूल्य हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि जो आपने बताया बहुत ही सस्वर और बहुत ढंग से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपने योगा कराया। बहुत ही हम बड़े आह्लादित, हमने बहुत योगा देखा है, बहुत गुरुओं को देखा है, लेकिन आपका जो तरीका है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही शानदार था। मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ और आगे भी सानिध्य आपका मिलता रहेगा। और मेरी पुनः आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, अनुरोध है कि अगर मन और शरीर स्वस्थ है तो आप दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। जीवन में अपने प्राण से प्यारा कोई चीज़ नहीं है, अपने शरीर से प्यारा कोई चीज़ नहीं है। हमने बहुत उदाहरण बताए हैं कि जब नौबत ये आ जाती है कि इसमें से उनको चुना जाए कि अपने को सरेंडर किया जाए, तो आदमी कहता है कि नहीं, दूसरे को ही कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसी नौबत आती है। तो इसलिए आत्मन सुखाय दुनिया है, तो आप जरूर अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में, मतलब कि अपने शरीर के बारे में, मन के बारे में और अपने के स्वास्थ्य के संबंध में जरूर सोचिए। आप सारा कुछ कमा कर क्या करेंगे जब आपका मन शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो मेरा तो मानना है कि जो कुछ हो सके, घंटा 2 घंटा जो भी समय निकाल सकें आप अपने सुविधानुसार, उस पर समय दीजिए, योग करिए और मन को स्वस्थ रखने के अन्य उपाय करिए। आप अच्छे संगीत भी सुन सकते हैं और अच्छे कवियों के कविताएं भी पढ़ सकते हैं, जिससे भी आपका मन आह्लादित हो, आनंदित हो। मैंने कहा कि आनंद जिससे प्राप्ति हो, आनंद की अनुभूति हो, इंद्रियों में हो जाए, ऊर्जा का प्रवाह हो, वो चीज़ हमें जीवन में करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग काल पर उपस्थित हुए। और यादव जी को